नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज एक ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हूं और इस प्रकार के मेहमान बहुत कम मिलते हैं। वैसे अनर्गल तथ्य, अनर्गल चीज़ें, अनर्गल इस तरह की जिसका रेलेवेंस नहीं होता हमारे आपके जीवन से और जिससे हमारे आपके या हमारे बच्चों के जीवन निर्माण में मदद नहीं मिलती, उस प्रकार के तथ्य आज सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रचारित हो रहे हैं, ज़्यादा प्रसारित हो रहे हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिससे हमारे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, हमारे बच्चों के जीवन में बदलाव आ सकता है, उनका एकेडमिक जो एरेना है या जो उनका एक चलने का जो उनका एक मार्ग है वो बहुत आसान हो सकता है। तो उस दृष्टि से आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम में बजघेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक बहुत बेहतरीन टीचर जो हिंदी से हैं, मनोज कुमार लाकरा जी। लाकरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। जी नमस्कार। आप नेशनल अवार्डी हैं। खुशी की बात हमारे लिए है, हमारे गुरुग्राम के लिए, कि आप नेशनल अवार्डी हैं। और उससे भी एक्सक्लूसिव बात ये है इस गुरुग्राम के लिए, बल्कि हरियाणा के लोगों की जानने की दृष्टि से और बच्चों की जानने की दृष्टि से भी, कि आप हिंदी के टीचर होते हुए आपका कंट्रीब्यूशन साइंस में रहा है और उसके लिए आप नेशनल अवार्डी रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ, क्योंकि आज हम उस सब्जेक्ट पर बात नहीं करते हुए, बल्कि आपने एक खास कंट्रीब्यूशन एक और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है और जिसको लेकर आज आप यहाँ गीता महोत्सव में मौजूद हैं इस शिविर में, उस सब्जेक्ट पर हम आपसे बात करेंगे। और वो विषय है QR कोड डेवलप करने का। आपके मेंटरशिप में 2-3 बच्चे हैं जो इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सक्लूसिव है, यूनिक है। तो ये क्रिएशन इस प्रकार का कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे ये विचार आया और फिर आपने कदम कैसे आगे बढ़ाया? जी। सुभाष जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग मोबाइल का प्रयोग जो है आजकल काफ़ी टीचर्स करते हैं, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जो है यूज़ ऑफ मोबाइल इन एजुकेशन, या क्या कहते हैं यूज़ ऑफ QR कोड इन एजुकेशन, ये इस तरीके का जो है मैंने कहीं पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया था कि क्यों ना हम कुछ नया करें। और नया जो है उसका रूप ये आया कि हमने बहुत सारी किताबों को, करीब 130 किताबों को जो है QR कोड प्रदान किया गया। साथ में अभी क्योंकि गीता जयंती है तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल ऑफ महाभारत और क्या कहते हैं गीता जी, उसके सारा की सारी चीज़ें जो है हमने QR कोड में लाए हैं। मेरे साथ साक्षी है और साथ में उसके भाई हैं हिमांशु। हिमांशु जो है 12th क्लास का स्टूडेंट है और साक्षी जो है 9th क्लास की स्टूडेंट है। ऐसे ही 3-4 बच्चे और हैं, सोनू है, स्नेहा है, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। मनोज जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आज की परिस्थिति में गवर्नमेंट स्कूल के बारे में इम्प्रेशन जिस प्रकार की सोसाइटी में है और जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, खासकर गुरुग्राम की बात करें या दिल्ली NCR की, मोस्ट डेवलप्ड ये इलाका है, तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जो इम्प्रेशंस लोगों में और बच्चों में रहा है, हाल के अगर पिछले वर्षों में आप देखें तो वो अच्छा नहीं रहा है। और लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं और गवर्नमेंट स्कूल की एक बच्ची, 9th क्लास की बच्ची, 12th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, और आपके मेंटरशिप में इस प्रकार का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना, ये कैसे उन बच्चों में इन चीज़ों को आपने परखा और फिर आपने उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की? देखिए, टीचर जो है उसको ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसको पहचाने और उसके बाद ही जो है उसको इस तरीके से ढाले या उसको दिशा देने की दिशा दे। और क्या कहते हैं, मैं बता दूं कि बच्चे सारे जो हैं बराबर ही होते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे वो सरकारी स्कूल का है। देखिए, बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, यानी उसकी पढ़ने की तो इच्छा है, इसमें ये नहीं कि अमीर बच्चा है या क्या कहते हैं गरीब बच्चा है, यानी वो स्कूल में जा रहा है, इसका मतलब सीखने की ललक है। और टीचर को ये चाहिए कि उसमें वो पहचान करे कि ये बच्चा किस चीज़ में जाएगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अगर द्रोणाचार्य जी ने भीम को क्या कहते हैं धनुष्मान सिखाया होता तो उसका नाम आज इतना ऐतिहासिक और इतने पीढ़ी दर पीढ़ी और एक युग से दूसरे युग में ट्रांसफर नहीं। जी बिल्कुल। तो उसमें जो दक्षता थी यानी गदा चलाने की, तो उसने उसी
चीज़ को पहचाना और उसको गदा के लिए ठीक किया कि हाँ कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है। तो हमें भी यही तो पार्क की एक वास्तव में जो कुम्हार का काम होता है कि एक कच्ची मिट्टी को और कैसे वो घड़े में तब्दील करता है, वो आप बहुत बखूबी आप निभा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बातचीत से और आपके इस योगदान से जो रिजल्ट सामने आया है, इससे बखूबी समझने में बहुत आसान है। और आमतौर पर क्यूआर कोड का अगर आप देखें, जब से इस देश में डिजिटलाइजेशन की एक मुहिम चली यहाँ इस देश में, और प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इनके कार्यकाल में खासकर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। डिजिटलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, और उस डिजिटलाइजेशन में क्यूआर कोड का मैक्सिमम उपयोग कॉमर्शियल सेक्शन में होता रहा है। आप अगर ई कॉमर्स की बात करें, पेमेंट देना, बैंकिंग सिस्टम में इसको इंक्लूड किया गया, उससे बहुत आसान हो गया लोगों का जीवन आज, अगर हम ये कहें तो। क्या वो एक वो उन चीज़ों का, उस तरह के सिस्टम को आपने एकेडमिक एरेना में ला कर के जो आपने खड़ा किया है, ये आपको लगता है कि एक आने वाले समय में मतलब एक बिल्कुल ही यूनिक ही नहीं बल्कि एक मतलब फुटप्रिंट हो गई? सर ये बिल्कुल बहुत सस्ता साधन है कि हम इन क्यूआर कोड को किसी भी जीमेल पे, किसी भी व्हाट्सएप पे हम शेयर कर सकते हैं आसानी से। साथ में बच्चा जो है ऑफलाइन भी इसको, एक बार तो आपको क्यूआर कोड जो स्कैन करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके बाद जो पीडीएफ आएगा आप उसको सेव रख सकते हैं, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा सर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम लोगों ने पता नहीं कितने अभी क्यूआर क्या कहते हैं, कोविड का समय था, और उस कोविड के समय में हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित किया, सभी स्टूडेंट्स के पास भेजा। मैंने दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसको भेजा है, टीचरों के पास, उनके ग्रुप्स में मैं शामिल हूँ। तो क्योंकि हम कोविड के टाइम पे जो है बुक शेयर नहीं कर सकते, साथ में ये भी था कि हमारे पास बुक्स नहीं थी, तो इसका प्रयोग बहुत अत्यधिक हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इससे सस्ता साधन कुछ है नहीं। तो क्या मैं ये समझूं, क्योंकि आपने कोविड की चर्चा की, तो कोविड में जिस तरह से कोई भी आर्टिकल जो फिजिकली आपस में व्यक्ति आदान प्रदान नहीं कर सकता, ड्यू टू एक तरह से एक भय था, फियरफुलनेस ऑफ इन्फेक्शन, कि वो उसमें वायरस जा सकता है, आ सकता है। तो आरंभ में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोगों ने अखबार तक पढ़ना बंद कर दिया था जी। तो वो एक कारण रहा जिससे कि आप इस दिशा में आगे बढ़े? जी, बिल्कुल ये भी कारण है। साथ में ये होता था कि गरीब बच्चे के पास पुस्तकें पहुंचाना भी हमारे लिए एक मैं कहूँ कि महाभारती बन गया था कि टीचर भी जो है थोड़ा-सा ये कतराने लगे कि भई हम किसी के घर पे जाएँगे, हो सकता है कि वहाँ पे कोविड का मरीज़ मिल जाए, या इस तरीके की कई चर्चाएँ होती थी। लेकिन अध्यापक ने जो है, हरियाणा के अध्यापकों ने ऐसा बिल्कुल उनके लिए स्कूल बंद थे, लेकिन हमारे स्कूल फिर भी खुले थे, मैं कहना चाहूँगा। मतलब दुनिया बंद थी लेकिन हमारे स्कूल खुले थे, क्योंकि आपने वैसा सिस्टम डेवलप कर लिया। जी, टीचर ने अपना पूरा भरकस प्रयास किया है इन चीज़ों को पहुँचाने में, किसी भी तरीके से उन्होंने पहुँचाया है। जी, तो हम लोगों ने कुछ क्यूआर पीरियोडिक टेबल ऑफ क्यूआर कोड्स इन बुक्स बनाया है। साथ में आप देखेंगे कि कुछ चार्ट्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। चार्ट्स का ये क्यूआर कोड ही जो चार्ट्स हैं, मैंने कईयों की जीमेल पे भी भेजा ताकि वो उनको फ्लेक्स के रूप में अपने विद्यालय में लगा सकें। करीब-करीब मैंने 50 के करीब आसपास स्कूल हैं जिन पे मैंने उसको मुफ्त में भी पहुंचाया है। तो क्या मैं अपने दर्शकों से ये आप मतलब कंप्लीट आश्वस्त कर दूं कि इसमें कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, और एक दूसरा व्यक्ति आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकता है कोई किसी एक सामान्य मैसेज की तरह से, और उसका वो सदुपयोग कर सकता है। एक क्यूआर कोड का लाखों व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, अगर लाखों में करोड़ों को भी अगर आपने एक बार में उसे शेयर कर दिया है तो। और उसका ये नहीं कि ये घिसने वाली चीज़ है कि इसका उपयोग 100 लोगों को गया तो उसके बाद वो नहीं कर सकता। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि एक छोटे से क्यूआर कोड में बहुत ज़्यादा डाटा है। आप अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, एक बच्चे के लिए मान लीजिए आपने 20 किलो की किताबें जो हैं, बस्ता जो है वो बैग उठा सकता है, लेकिन इससे फालतू की किताबें होंगी तो वो, अगर हम नॉर्म्स के हिसाब से जाएं तो वो उसके लिए गलत है। तो इसमें तो जो है बहुत ज़्यादा डाटा है, और बच्चा मात्र एक मोबाइल स्कैन से, सिंगल स्कैन क्या आप ये कहना चाहते हैं, देखिए आपकी बातचीत से बहुत नई बातें सामने आ रही हैं कि आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है और जो ये डेवलप आपने क्यूआर कोड किया है बुक्स का, तो इससे आज दुनिया में और ख़ास करके भारत में बच्चों के पीठ से बस्ते का जो बोझ है
उसको कम करने की दृष्टि से भी लगातार पिछले कई दशक से इस प्रकार के विषय सामने आ रहे हैं और सभी एक्सपर्ट्स इस पर बहुत कोशिश करते हैं। बावजूद इसके बस्ते का बोझ बच्चों की पीठ से कम नहीं कर पाए थे। अगर आप देखें तो क्या आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो क्यूआर कोड का सिस्टम आपने डेवलप किया है, ये उस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। वैसे हमारी सरकार ने जो कुछ है ना बैग फ्री स्कूल्स बनाए हैं, यानी कि बच्चों को वहीं पर आपको किताबें मिल जाएंगी। अगर साथ में हमारे जो चार्ट्स हैं उसमें भी क्या कहते हैं हमने बुक्स के क्यूआर कोड लगाए गए हैं। अगर ये चार्ट्स जो हैं हर विद्यालय में पहुंचाए जाएं और वहां पर लगाए जाएं तो और सिर्फ बच्चे को जो है या टीचर को सिर्फ एक मोबाइल दे दिया जाए, उसका किस प्रकार से यूज़ करना है उसको बता दिया जाए, तो सारी की सारी किताबें जो हैं वो वहीं पर अवेलेबल हैं। तो वो आराम से जो है बिल्कुल बैग फ्री स्कूल होगा सर। वो यानी केवल उनको अपने नोटबुक्स लेकर आने की आवश्यकता है, बुक्स लेकर बस्ते में लाने की, उसको बैग में लेकर आने की आवश्यकता बच्चे को किसी भी क्लास के अप टू 12th उसको ज़रूरत नहीं है। नहीं है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो आपने जैसे सब्जेक्ट्स आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए हैं, इसमें क्या आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स की भी आवश्यकता महसूस हुई, उसका उनका भी सहयोग मिला? देखिए सहयोग तो हर टीचर का दूसरे टीचर से होता ही है, लेकिन क्या कहते हैं हिमांशु ने और अभी इसकी बहन ने जो क्यूआर कोड महाभारत के बनाए हैं, तो इन बच्चों ने कुछ रिसर्च की, विकिपीडिया से उठाया या कोई मैं किसी सब्जेक्ट का वीडियो जो है बहुत रिलेटेड वीडियो जो है उसने वहाँ से उठाया। उनको क्या कहते हैं उन्होंने फाइलें बनाई, उसको क्या गूगल लिंक दिया, तो सारा कुछ जो है इन बच्चों ने उसमें किया है। तो मैं मानता हूँ कि इन बच्चों ने जो काम किया है वो बहुत यूनिक काम है। जैसे मैं एक एकेडमिक व्यक्ति के रूप में मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब इन बच्चों ने उन सारे सब्जेक्ट्स को पूरा कंटेंट पूरा रिसर्च किया, कंटेंट उसको पूरा एसिमुलेट करके तैयार किया, उसका एडिटिंग भी हुई होगी और एडिटिंग करने के दौरान या कंटेंट को सर्च करने के दौरान उनको पढ़ना भी पड़ता है, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ना भी पड़ता है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है इन बच्चों को एडिशनल अब स्टडी करने की आवश्यकता उन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा नहीं पड़ती होगी जिस तरह से इन्होंने रिसर्च किया है इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप किताबें पढ़ते हैं नॉलेज तो अपने आप आपको गेन हो जाती है। तो ये फ़ायदे इनके लिए ये रहेगा, इन बच्चों के लिए, कि इनको वो दिमाग में रहेगी हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। अब बात आती है, आपने अभी जिक्र किया था कि बॉटनी जो है आपका सब्जेक्ट रहा है, तो मैं बता दूँ कि जो हम लोगों ने पेड़ के जो QR कोड बनाए उसमें जोग्राफिकल नेम क्या है, उसका मेडिकल यूज़ क्या है, साथ में उस पेड़ को विभिन्न भाषाओं में क्या कहते हैं ये भी उसमें जानकारी है। उस पेड़ की कौन सा पार्ट किस चीज़ में यूज़ होता है वो चीज़ भी, और उसको जोग्राफिकल क्या कंडीशन चाहिए उगने के लिए और उससे क्या क्या और फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मात्र एक कोड में है। अब मुझे भी नहीं पता था कि शीशम का तेल भी निकलता है। जब मैंने वो QR कोड स्कैन किया तो मुझे पता लगा, मैंने उसके बारे में पढ़ा। फिर जैसे बरगद का पेड़ है, 300 बीमारियों में वो काम आ रहा है, तो वो बीमारियों के नाम भी उसमें लिखे हुए हैं कि इसका किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, अब बच्चा जो है वो बड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि भाई उसको जिज्ञासा जो शांत कैसे करेगा। जब आपने ये देख लिया हाँ यहाँ पे QR कोड लगा इस पेड़ पे, चल एक बार तो देख ले। बच्चों को पेड़ों के नाम तक याद नहीं है, लेकिन जब आप मोबाइल जेब में है, शाम को गांव के बच्चे वहाँ पे घूमने आए हुए हैं या कोई ग्रामीण आया है, उसने QR कोड को स्कैन किया तो उसको लगा, यानी खेल खेल में वो बच्चा और इसमें माहिरत वो हासिल कर सकता है या इसके एक बेसिक नॉलेज वो गेन कर सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई वहाँ आसपास से गुजर रहा होता है और उसने अगर उसको स्कैन करके जानने की कोशिश की उस पौधे के बारे में, संभव है कि सभी पौधे के बारे में, सभी पेड़ के बारे में सबको जानकारी नहीं होती है। और जहाँ तक बॉटेनिकल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं या फिर जो साइंटिफिक या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसके जो मेडिसिनल एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो इम्पोर्टेंस हैं, उससे उस बारीकी से लोग आमतौर पे परिचित नहीं होता है। तो उन चीज़ों को वो देख सकता है, समझ सकता है और उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कर सकता है जी। नो। दूसरा आपने कहा कि जैसे इसमें एक तो टेक्स्ट का प्रोविज़न हो गया, इस QR कोड से वो टेक्स्ट में वो पढ़ सकता है।
और दूसरा प्रोविज़न जो आपने कहा कि वीडियो के फॉर्म में है, वो क्या है, वो क्या फॉर्मेट है? सर कई जो हैं वीडियो, मैं पेड़ों की बात करूं तो कुछ वीडियो ऐसी उसमें डाली गई हैं कि वो बच्चा बड़ी आराम से उसको समझ सकता है कि ये उसमें वॉइस टेक्स्ट भी है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वो वीडियो के माध्यम से भी, या क्या कहते हैं, इसके कितने प्रकार भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप गुलाब ही लें तो वो कई प्रकार के गुलाब हैं, ठीक है, ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, तो ये आराम से उसमें देख सकता है। दूसरा एक तो ये हो गया, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें वो पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन सवाल उठता है, आज भी आप देखते होंगे मीडिया रिपोर्टिंग्स भी आती है, गवर्नमेंट में डिस्कशन भी होता है। अभी प्रेजेंट में पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो उसकी कार्यवाही चल रही है अभी। तो इसमें इस सदन में भी इस बार चर्चा कई बार हुई, विशेष चर्चा में कई सांसदों ने उठाया। बहुत सारे ऐसे सुदूर प्रांत हैं, ऐसे बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ के बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे मोबाइल अभी छू नहीं पाए हैं। हकीकत है इस देश का बहुत बड़ा सेक्शन है। तो उनके लिए क्या है, आपकी इस चीज़ों में क्या संभावना है उनके लिए? जी, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मोबाइल जो है बहुत ही एसेंशियल हो गया है, और भारत जो है उसमें मोबाइल सेक्टर जो है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा खपत मोबाइल की यहीं पे है। डाटा भी जो, अगर आप एवरेज वाइज देखें तो हिंदुस्तान जो है वो डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसमें डाटा, अगर क्यूआर कोड अगर चले जाएँ उनके पास, तो डाटा की भी जो है मेरे ख्याल में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। दूसरा कि अभी आपने पूछा कि अगर टीचरों को ही, मैं बता रहा था कि ये कुछ ऐसे चार्ट्स हैं हमारे पास, करीब करीब 24 चार्ट ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि टीचर को भी तुरंत जो आवश्यकता हो, वो क्या कहते हैं, उसी टाइम पे क्यूआर कोड को स्कैन करके बच्चों को, मतलब बच्चों की दृष्टि से संभव है कि बहुत सारे, देखिए अब मैं तो उस काल का निकला हुआ स्टूडेंट हूँ कि जब ये जुमला चलता था या इस तरह का फॉर्मूला माना जाता था कि जो टीचर खुद पढ़ेगा नहीं वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, ठीक है। तो उस दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो उस मामले में तो आपने जो चीज़ें डेवलप की हैं, इससे शिक्षक को कितनी सहायता मिल सकती है और वो कितना हेल्पफुल इनके लिए साबित हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने की दृष्टि से? जी बिल्कुल, वो टीचर जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। हम लोगों ने हरियाणा का जो है मैप जो है वो क्यूआर कोड में बनाया है। साथ में क्या कहते हैं, इंडिया का मैप भी जो है क्यूआर कोड में है। आप किसी भी स्टेट का, या अगर हरियाणा की बात करें किसी भी ज़िले का, अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उस ज़िले की सारी जानकारी जो है, कल्चर से लेके उसकी क्या कहते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी तक, और साथ में उसकी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो ये यानी मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से आपने सब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी या फिर जो और एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह की जितने क्षेत्र हो सकते हैं स्टडी की दृष्टि से बुक्स के मामले में, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर इस क्यूआर कोड को अपने में सेव कर ले तो वो उनका मोबाइल एक चलता फिरता पुस्तकालय हो सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल पुस्तकालय हो सकता है। और उसमें बच्चे को जो है ना, दूसरे, जब हम अगर ऑनलाइन हैं तो उस टाइम पे बच्चा अगर एक चीज़ देख रहा है तो वो दूसरी वेबसाइट पे जा सकता है, लेकिन अगर क्यूआर कोड को ही स्कैन करेगा तो वो सिर्फ वही की वही इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसको दूसरी वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता है। यानी आप इस दिशा में भी ये संकेत आप कर रहे हैं कि जहाँ तक ऑनलाइन सिस्टम का सवाल है, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को खंगाल रहे होते हैं तो ऑनलाइन में आज आप देखेंगे कि आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो कई बार आपके सामने अनवांटेड आर्टिकल्स भी, अनवांटेड फिगर्स, अनवांटेड वीडियोस, अनवांटेड मटेरियल्स आपके सामने आते हैं। और ख़ास करके स्कूलिंग एज में जो बच्चे हैं उनके लिए कि वो डाइवर्ट हो सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। तो उन चीज़ों से भी ये क्यूआर कोड बचा सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन है, एक बार स्कैन किया और उसको वो उसी कंटेंट तक सीमित रहेगा। उसके पास अनवांटेड ऐसे मटेरियल्स जो है जो ऑनलाइन आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। जी जी बिल्कुल सही कहना आपका। ऐसे अनवांटेड जो रिजल्ट्स हैं उससे हम बच सकते हैं। जी जी जी, मतलब पेरेंट्स को भी आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इस दृष्टि से भी पेरेंट्स को उतना फिर विजिलेंट होने की आवश्यकता नहीं होगी अगर ये सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उनके बच्चों ने, तो इसीलिए ये बातें हो सकती हैं। जी जी जी, ये बहुत फ़ायदेमंद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ पैसा खर्च करना नहीं है,
और क्या कहते हैं बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं वो भी आश्वस्त हैं कि उनका बच्चा जो है सिर्फ वही चीज़ देख रहा है वो जो उसके लिए दिखाना चाह रहे हैं, आवश्यक है। जो आवश्यक है, जो वो हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं, टीचर दिखाना चाह रहा है या पेरेंट्स दिखाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। अब आने वाले समय में आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, जी। अभी क्या कहते हैं जो प्रश्न था एक आपका के बीच में कि नया क्या है और क्या कहते हैं आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो अभी और दूसरे लोगों का व्यू क्या है, तो उसका मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें व्यू जो है पब्लिक से ही मिलते हैं कि इसका एक ऐप डेवलप किया जाए और उस ऐप में जो है ये सारे क्यूआर कोड हो और सिर्फ एक ऐप ही डाउनलोड करना पड़े, सारी चीज़ें आपके पास हो, तो हम उस दिशा में भी बढ़ना चाहेंगे। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे जो हैं वो ऐप भी बनाते हैं और 2015 में हम लोगों ने करीब 6 ऐप बनाए थे, जिसमें कि मिड डे मील हरियाणा ऐप, समग्र मूल्यांकन ऐप को हरियाणा शिक्षा विभाग ने अपनाया और सभी स्कूलों में उसको लागू किया। तो ये बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ नया कर सकते हैं, सिर्फ उनको दिशा और उनकी दशा ठीक करने की बात है, कर सकते हैं। नहीं, ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ और आज वर्तमान स्थिति में भी और इससे पहले के दशक में भी अगर आप देखेंगे तो इस देश को दिशा देने वाले सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले बच्चे ही हैं और वही जहाँ जहाँ बैठे हैं अलग अलग विभिन्न पदों पर जो वो बैठे हैं आज भी आसीन हैं, तो वास्तव में इस देश को उन्होंने ही ठीक से समझा है और वही इस देश को सही दिशा भी दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी समझ सकता हूँ। अब आगे आपने जैसे आपने कहा कि अब अगला जो आपका कदम है और जो चीज़ आप ये इस दिशा से करना चाहते हैं, तो यानी अब हम ये समझ लें और हमारे दर्शक इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आने वाले समय में जल्दी ही एक सिंपल ऐप आपका होगा और वही ऐप अगर इन्होंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली तो उन्होंने एक तरह से लाइब्रेरी अपने इसमें अपलोड कर ली। जी, जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है वो उनके बच्चों के सामने होगी। बच्चा जो है जिस चीज़ का भी, जिस सब्जेक्ट का भी, जिस क्लास वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ जो भी कंटेंट है वो उसको वहाँ पे देख सकता है। जी। मनोज जी, इसमें सवाल ये है, ये तो व्यक्तिगत मतलब डेडिकेशन है आपका और एक तरह से रुझान है, आप में एकदम मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी प्रकृति में चीज़ें रच बस गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस दृष्टि से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट मिलता है? जी, बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं वो हमारे को बिल्कुल मोटिवेट करते हैं इन चीज़ों के लिए कि नया हम क्या ला रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मोबाइल लर्निंग की अभी बात कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे दिमाग में मेरे चीज़ आई थी कि जो बच्चों को शिक्षा देना है उसके लिए टूल जो है सिर्फ मात्र पुस्तक नहीं है। पुस्तक तो जो है एक 20वां टूल है, आप पढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से, बच्चों को बाहर ले जाके पढ़ा सकते हैं, बच्चों को क्यूआर कोड से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को जो है आप खेल में पढ़ा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। आप ये नहीं है कि हमने एक किताब दे दी और इसी किताब पे रहना है या नया सिलेबस बदल दिया कि भाई अब इस किताब को पढ़ लो, यानी एक बच्चे को इस किताब से उठाया आपने दूसरी किताब पकड़ा दी, तो ये नहीं है। ये जो लर्निंग है वो लर्निंग ये कहती है कि आप क्या कहते हैं बहुत ऐसे टूल्स हैं जिसको आपने अपनाना चाहिए टीचर को और क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। मनोज जी, आपसे सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने जो बुक्स अभी आपने क्यूआर कोड डेवलप कर दिए, तो जो प्रेजेंट है एडिशन, उस एडिशन को आपने इसमें एसिमुलेट कर दिया, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब रिवाइज्ड एडिशन उसके आएंगे तो उसको कैसे कोरिलेट आप करेंगे? जी, जी, बिल्कुल करेंगे सर। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसका जो भी सिलेबस आएगा हम कोशिश करेंगे कि उस सिलेबस को भी हम क्यूआर कोड दें और जल्दी इसमें लाएं। जो भी उसकी गाइडलाइन होगी। जी, नहीं, जो रिवाइज्ड एडिशन होंगे, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक्स ही हैं, तो वो रिवाइज्ड एडिशन आता, मान लीजिए अगले नेक्स्ट ईयर उसमें रिवाइज्ड हो गया, कुछ चैप्टर्स हटाए गए, कुछ चैप्टर जोड़े गए या कुछ चैप्टर को अपडेट किया गया, ऐसा होता रहता है बुक्स में, तो हमेशा होता है ऐसा, ठीक है। वो जो राइटर है उस राइटर ने ही कुछ चीज़ों को अपडेट किया नेक्स्ट एडिशन में, तो उसका अपडेशन कैसे होगा? सर बिल्कुल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एनसीईआरटी है वो भी ये चाहता है कि उसकी जो पुस्तकें हैं वैसे तो वो फ्री है और सब कुछ जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को भी इस पे क्यूआर कोड पे लाएं और क्या कहते हैं जल्द आपके सामने होगा वो।
जी जी। धन्यवाद आपका। मेरी शुभकामना आपके साथ कि फ्यूचर में और भी अच्छा आप इसी तरह से कुछ चीज़ों को इन्वेंट करें और ऐसे ही खोज करें और उसको धरती पर लाएं और यूनिक हो हमेशा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा यूनिक रहता है और तभी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्डी के रूप में आपको चुना और साइंस में कंट्रीब्यूशन रहा। अब आप दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके मेंटरशिप में इसी तरह से सरकारी स्कूलों के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बिल्कुल एक मिसाल पेश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सुभाष चौधरी जी। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो है मेरा जो संदेश है वो लोगों तक जाए, और क्या कहते हैं किसी भी टीचर को अगर आवश्यकता है वो मुझसे संपर्क। के लिए जी आप अपना कुछ संदेश देना चाहें जी, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स भी हैं, जी। पेरेंट्स भी हैं। अगर कोई चाहता है कि उनके विद्यालय में इस प्रकार के जो चार्ट्स लगे हों, इस प्रकार के क्यूआर कोड्स जो हैं अपने पेड़ों के, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है और हम लोग जो है उसको उनकी जीमेल पे भी उसको भेज सकते हैं ताकि वो अपने फ्लैक्स बनवाएं, विद्यालय में लगाएं, और क्यूआर कोड को जितना भी आप मेरे से लेना चाहेंगे मैं तुरंत आपको भेज सकता हूँ। जी धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड से बात करने के लिए। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर कोई नई चीज़ जब सामने लेकर आएंगे या आपके स्टूडेंट सामने लेकर आएंगे, हम आपसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे जो जनहित में निश्चित रूप से होगा। मुझे ये उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष। चलिए आज हम देखते हैं जो इन बच्चों ने हिमांशु और साक्षी ने जो क्यूआर कोड बनाए हैं, जो चार्ट्स हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ हरियाणा क्यूआर कोड, इन चार्ट्स को लगाने का मेन मकसद यही था कि आपको चार्ट्स तो विद्यालय में लगे होते हैं, लेकिन उन चार्ट्स के में सिर्फ फोटो होती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यहाँ पर हमने उस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का फोटो तो लगाया, साथ में उसका क्यूआर कोड भी लगाया है, ताकि बच्चे भी और टीचर जो है वहां पर उसको क्यूआर कोड को स्कैन करे और उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, उसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसको जान सके। मैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूआर कोड के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्विक ट्यूटोरियल है, इजी एक्सेसिबल है, साथ में जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है एक मात्र छोटे से क्यूआर कोड में स्कैन किया जा सकता है। साथ में आपको किताबें कहीं पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है और बुक्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री हम महसूस करते हैं जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। साथ में ये बिल्कुल बहुत इजी वे है इसको शेयर करना, और ये ई कंटेंट है, पेपरलेस वर्क है, साथ में ये हमारा समय भी सेव करता है, क्योंकि अगर हम कई वेबसाइट को अगर देखते हैं तो उसमें भी हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा खर्च होता है, और इसको हम कभी भी कहीं पर भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ में अभी ये हिमांशु और मेरे सामने आ गई है साक्षी, इन्होंने जो है बिल्कुल नया जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ महाभारत इन क्यूआर कोड बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी पात्र हैं वो पात्र जो है वो महाभारत से रिलेटेड है। आपको सारी की सारी जानकारी इन क्यूआर कोड में मिलेगी। साथ में जो इसकी बेसलाइन है, ये श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्याय जो है वो इसमें है। 18 की 18 अध्याय की जो वीडियो है वो एक ही क्यूआर कोड में भी है, और साथ में 18 भी क्यूआर कोड बने हुए हैं। आपको सारी की सारी वीडियो इसमें मिलेगी। साथ में संस्कृत जो है गीता संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी आपको इसमें क्यूआर कोड मिलेगा। कुछ किताबें जो हैं यहाँ पर है पीरियोडिक टेबल ऑफ बुक्स इन क्यूआर कोड। ये करीब करीब 130 किताबें हैं जो कि पूरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और साथ में क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी किताबें हैं। यहाँ पर हमने हिंदी व्याकरण को रखा है, जिसमें कि पहले से लेकर के 30 जो क्यूआर कोड है वो हमारी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण आपको बता दी जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 से 5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 से 5 की किताबें जो है 31 नंबर से लेकर के और 48 नंबर तक आपको ये मिलेगी। साथ में 6 से अगर 10वीं की बात करें तो सारी की सारी बुक्स यहाँ पर है, और इसका अगर इंग्लिश माध्यम जो है वो भी है और हिंदी माध्यम भी है। अंग्रेजी माध्यम जो है इसका हमने नंबरिंग की है 125 से लेके 129 तक, और अगर गणित देखें तो पहली से 10वीं का जो गणित है अगर इंग्लिश माध्यम चाहेंगे तो आपको सिर्फ 113 से लेके 122 तक के आपको संख्या पर जाना पड़ेगा। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है आपके सामने, वो है इंडिया का मैप, जिसमें कि आपको क्यूआर कोड अगर आप किसी भी स्टेट का स्कैन करेंगे तो वो आपको उस स्टेट के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं हिमांशु से चाहूँगा कि वो एक बार इसको स्कैन करे किसी भी क्यूआर कोड को और वो बताए।
अभी इसने ये स्कैन किया है तेलंगाना को, और तेलंगाना के बारे में सारी की सारी जानकारी जो है इस मोबाइल में आ गई है। और ये आपके सामने देखिए कि तेलंगाना की कुछ भी अगर आप उसकी ज्योग्राफी के बारे में चाहेंगे या क्या कहते हैं उसके कल्चर के बारे में चाहेंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की जलवायु के बारे में सारी की सारी, और ग्रेट पर्सनैलिटी जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी कि ये तेलंगाना जो है वो किस वर्ष में बना था, इसका पुराना नाम हैदराबाद था या क्या कहते हैं राजधानी इसकी हैदराबाद, जो भी है वो सारी की सारी कौन सी सरकारें हैं, सारी की सारी जानकारी, इसके इतिहास और कितने जिले हैं, ये भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। हाँ, ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में भी यहाँ पर हैं। साथ में मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा जो है, पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे भगवत दयाल जी, और उसके बाद आज तक के जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन सब का जो है यहाँ पे QR कोड है। गवर्नमेंट्स की बुक्स जो है हमारी 6ठी की बुक्स जो है वो सारी की सारी किताबें यहाँ पर हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे अगर हम जाएं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और रामनाथ कोविंद तक के जो है QR कोड यहाँ पर लगाए गए हैं। इंडियन रिवर्स इन QR कोड, जितनी भी हमारे नदियाँ हैं, नदियाँ जो है जल तो हमें चाहिए ही, और उसके बारे में जानकारी जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के जो है QR कोड और उनके बारे में जानकारी, उनका इतिहास, उन्होंने क्या क्या किया और वो कब कब रहे, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। जी, धन्यवाद। क्या